हेलो दोस्तों, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। इनका तो म्यूजिक का काम चल रहा है। और अनायशा क्या कर रही है? आज अनायशा इस कमरे में है, बैठी है, क्योंकि आज मैंने इधर की खिड़की खोल रखी है। ये वाली खिड़की हमेशा मैं बंद करके रखती हूँ, क्योंकि रात को जब इधर सोते हैं ना तो बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ आती है। चिड़िया बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं, तो मॉर्निंग में बिल्कुल नहीं टूट जाती उनकी आवाज़ से। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल पैक करके रखते हैं, बंद करके ही रखते हैं। तो काफ़ी टाइम, और अब काफ़ी गर्मी थोड़ी होने लग गई है, उमस हो जाती है इस कमरे में। तो आज मैंने सोचा खोल के रखती हूँ, फिर शाम को याद से बंद कर दूँगी। तो आज मैंने इसको खोल रखा है। तो अनायशा को अच्छा लग रहा था, अनायशा आके खेल रही है बेड पर, देख सकते हैं। मच्छरदानी मैंने हटा दी है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी थोड़ी होती है ना, तो फ़ैन ज़्यादा तेज़ चलता है तो मच्छर काटने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि फ़ैन बहुत तेज़ चलता है। तेज की आवाज आती है। तेज़ की आवाज़ आती है तो अनायशा डरती भी है। तो इसलिए मैंने ये आज खोल दिया, थोड़ी हवा आएगी, शाम तक खुला ही रहेगा। नहीं आती है तेज की आवाज। और ये सो के उठ कर आई उस कमरे से, इस कमरे में खेल रही है। और ये पता नहीं क्या चीज़ था, हमने यहाँ पर ये इसलिए लगा रखा है। पाइप था। हाँ, कुछ तो था अंकल का पहले से, तो चोट न लगे इसलिए कपड़े बांध कर मैंने उसको बांध रखा है। नलका था नलका। पता नहीं पाइप का कुछ रहा होगा। तो अनायशा खेल रही है। अभिनव स्कूल जा चुका, आप देख सकते हैं टेंट भी लेके जा रही है। टेंट टेंट लेके जा रही है। अब वहां कैसे उठा के ले जाओगे? टेंट तोड़ मत देना, पड़ती हूँ साइड से, पकड़ो आप। ऐसे पकड़ो ऐसे। ठीक है, हाँ पकड़ी हूँ, चलो ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऊपर टूट जाएगा। कहाँ रखोगे? इसके ऊपर? हे भगवान, देख सकते हैं आप। मैं टीवी। टीवी? हाँ ये मैं ये टीवी है? नकली की। ठीक है, तो गाजी अनायशा टीवी बनी है, टीवी देख रही है, लैपटॉप टीवी जो भी बना रखी है। टेंट भी यहीं पर रख लिया इसने, और अभी ये खेल रही है। और मैं चलूँ अभी, क्योंकि मुझे अभी लंच नाश्ता सब कुछ तैयार करना है। तो कभी कभी मैं उठते ही मैं अपना नहा वहा के फिर तैयार हो जाती हूँ पहले ही। और मेरा वीडियो का काम थोड़ा था तो वो मैंने कर लिया है। और मैं किचन में अपना काम करने जा रही हूँ, क्योंकि इनको ऑफिस जाना है, तो खाना बना लेती हूँ और लंच भी तैयार करना है, खाना भी बनाना है, दोनों काम करना है। तो फटाफट मैं लग जाती हूँ, मुझे 1 घंटे में फटाफट सारा काम कर लेना है किचन का। चलो मिलते हैं आपसे बाद में। फिर सुबह की भागदौड़ इतना ज़्यादा होता है ना कि सूट करना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं हो पाता है सूट सुबह सुबह। बट कभी कभी कोशिश करती हूँ और कर लेती हूँ। आज नहीं कर पाई सुबह से, क्योंकि उठने के बाद थोड़ा सा मेरा काम था वो मैं करने लग गई। फिर उसके बाद इनको ऑफिस जाना था, फिर किचन में लग गई। कल से टेंट खेले जा रहे, क्योंकि कल मैंने निकाल दिया टेंट, इससे पहले मैंने रख दिया था छुपा के। तो कल से अभी ये टेंट ही लगाने में लगी हुई है। तब अब मैं सुबह सुबह स्कूल चला गया था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा एडिटिंग पर बैठी थी, उठी फिर इनका इनका लंच नाश्ता सब तैयार करी, इनको ऑफिस जाना था। तो ये तो बैठे रहते हैं अपने म्यूजिक का काम करने। फिर लास्ट एंड पे उठते हैं, जब बचता है 15 मिनट, उसी में नहाना खाना, मेरे कपड़े लाओ, मेरे ये लाओ, मेरे जूते कपड़े हेलमेट वगैरह सारा सामान उनका रखती हूँ। और मैं भी आज लेट हो गई थी थोड़ा किचन में लेट ही खाना बनाना स्टार्ट किया था। दाल सब्जी, 2 तरह की सब्जी, फिर दाल रोटी, ये सब चीज़ें बनानी होती है ले जाने के लिए, फिर खाने के लिए। तो पूरा 1 घंटा लगता ही है उसमें। तो उसमें फिर उनका भी काम होता है 15 मिनट का, उनका भी थोड़ा देखना पड़ता है। काम करके फिर अभी अभी गए हैं इसके पापा, तो अभी मैं फ्री हुई हूँ। तो सोचे थोड़ा सा आज बैठते हैं, बात करते हैं कुछ। तो ये आप पीछे नायशा खेल रही है टेंट के अंदर छुपी हुई है, देख सकते हैं। तो और अभी हमें गांव जाना है, गांव में है शादी, तो गांव में जाना है हमें। तो उसी की तैयारियां भी करनी है, चल रही हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रही मैं। उसे मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, और मेरा ब्लॉगिंग का भी काम चल रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम ध्यान दे पा रही हूँ। लेकिन अभी बहुत कम टाइम बचा है जाने के लिए हमें, तो इसीलिए अभी मार्केट भी जाना पड़ता है बीच बीच में कभी कभी। तो ऑलमोस्ट तो सब कुछ डन हो गया है। अनायशा का तो सब कुछ था पहले से, उसको कुछ ज़्यादा खरीदना नहीं था। अभिनव के थे कपड़े शादी के लिए मंगाने थे, तो मैंने मंगा लिए थे, और मंगा लिए थे जो उसको सही लगा रख लिए, रिटर्न कर दिया। बाकी सब मेरा हो गया था। मार्केट 1 दिन 2 दिन हम गए थे मार्केट, तो दूसरे दिन तो मेरा हो गया था। मुझे जो भी पहनना है शादी मैंने ले लिया था। तो अभी कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हैं जो मैं धीरे धीरे कर लूँगी। हम यहाँ पर जब से आए हैं तो फर्स्ट टाइम अभी हमें गाँव जा रहे हैं यहाँ से।
दिल्ली में थे तो वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, रात को बैठो सुबह पहुँच जाओ, इतना कम टाइम लगता है। तो यहाँ पर तो जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है शायद। तो इस बार मतलब हम यहाँ से फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। जहाँ पर मैं रहती हूँ अभी कोल्हापुर, तो यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन हमारे यूपी के लिए है ही नहीं। तो यहाँ से हम या तो मुंबई पहले जाएँ या फिर पुणे। पुणे से हमें ट्रेन मिलेगी या मुंबई से ट्रेन मिलेगी। तो ऐसा हो रहा था, जिस डेट को हमें जाना था वो उस डेट पे बैठ गए थे टिकट निकलवाने, निकल ही नहीं रहा था। 2 दिन पहले से ऐसे हो रहा, 2 दिन फिर ट्राई किया, नहीं निकला नहीं निकला। तो पता चला, इधर उधर पूछने के बाद पता चला कि यहाँ पर ऐसे ही होता है। बहुत टिकट की बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी है यहाँ पर। या तो तुम एजेंटों को पैसे दे दो, वो निकाल देगा, या तुम लाइन में लगकर टिकट निकालो। ऐसे तो ऑनलाइन मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ हम पता चला हमें, क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं यहाँ पर, जब से आए हैं। गए नहीं अभी कहीं भी, दिल्ली भी नहीं गए अभी। तो अभी गांव में शादी पड़ी है इसलिए जा रहे हैं हम अभी गांव। प्लेन का इन्होंने टिकट निकलवाया है, बहुत महंगे हैं। हम तो अभी तक कभी नहीं गए हैं प्लेन से। इसके पापा तो गए हैं बट हम नहीं गए हैं कभी, पहली बार जाएंगे। उसका भी टिकट बहुत महंगा होता है। तो अब जाना तो है ना, शादी है तो फिर सोचे चलो निकाल लेते हैं, तो निकाल लिए थे। लेकिन अभी कल फिर मैसेज आया कि जो टाइम था प्लेन का, अब वो टाइम शायद कैंसिल हो गया, तो टाइम चेंज हो चुका है, ऐसा मैसेज आया था। फिर मुझे बताएं कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले और अच्छा हो गया, ठीक है। पहले हमें क्या, वहाँ रात को हम रात को पहुँचते हैं वहाँ पर गाँव। तो रात में हमें वहीं का स्टे करना पड़ता है, बनारस में ही। वहाँ से बनारस के लिए है, तो बनारस पे हमें कहीं होटल वगैरह में रुकना पड़ता है। रात को हम पहुँच रहे थे, तो अभी अच्छा हो गया है, अब रात का टाइम नहीं, अभी शाम का टाइम हो चुका था। शाम को हम बैठेंगे और पहुँच जाएंगे अपने बनारस तक। हम 2-2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से हम कैब वगैरह करके चले जाएंगे अपने उधर गाँव। तो ऐसा है, अभी क्या हम ये है कि शाम तक हम पहुँच जाएँ, शाम तक नहीं तो आधे ही टाइम तक, तो अंधेरा होते होते हम मतलब पहुँच जाएंगे। ज़्यादा रात भी नहीं होगी। नहीं तो पहले रात को हम पहुँच रहे थे, फिर रात भर हमें रुकना पड़ता, फिर सुबह हम जाते। इतना टाइम बच्चे लेके परेशान तो होते ही, इतना था। लेकिन अभी टाइमिंग सही हो गया, वैसे तो हमारे लिए तो अच्छा हो गया, चेंज हो गया टाइम, तो अच्छा हो गया हमारे लिए। अब यहाँ से नहीं है, यहाँ हमें पूना जाना। अब पुणे की ट्रेन जो पहले ही निकाला था जाने की, अब वो भी हमें कैंसिल करवानी पड़ेगी, कि पहले टाइमिंग अलग था तो हमने टाइमिंग अलग निकाला था ट्रेन का भी, क्योंकि यहाँ से पहले पूना जाते, फिर पूना से हमारी फ़्लाइट थी। तो अभी वो टिकट भी कैंसिल करवानी पड़ गई। उसे कैंसिल करवा के फिर दूसरा टिकट अभी देख रहे हैं, दूसरा टिकट देखना पड़ेगा पुणे के लिए। तो ये सब अभी चल रहा है हमारा। तो अभी देखते हैं, अभी पुणे की ट्रेन नहीं निकली हमारी, तो निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, बस वगैरह जाती रहती हैं। तो देखते हैं कैसे जाना होगा। बाकी तो फ़्लाइट का तो अच्छा हो गया कि अब हम थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, नहीं तो रात को वहाँ बहुत परेशानी होने वाली थी बच्चों को लेके। तो ये ठीक हो गया। चलेंगे अब गाँव जाएंगे, फिर वहाँ का ब्लॉग शूट करेंगे, बहुत सारा ब्लॉग शूट करेंगे। हमारा गाँव बिल्कुल यूपी है, गाँव है एकदम, गाँव में जैसे गाँव जैसा बिल्कुल गाँव ही है, बहुत छोटा गाँव है। तो ऐसी जगह है वहाँ पर जहाँ पर हम जा रहे हैं, तो दिखाएंगे आपको वहाँ पर वहाँ की चीज़ें, और जहाँ मेरा बचपन बीता हुआ है। मैं यूपी से ही हूँ, मैं गाँव से ही हूँ। शादी के बाद मैं दिल्ली में रहने लग गई, क्योंकि मेरी जिससे शादी हुई वो मेरे हस्बैंड पूरी फैमिली दिल्ली में ही रहती थी। मेरे ससुर की गवर्नमेंट जॉब थी, तो सब बचपन से मतलब ये लोग सब वहीं पर रहे हैं। तो मतलब ये है कि ये लोग बचपन से वहीं रहे हैं, तो मतलब दिल्ली में ही रहते हैं, घर भी हमारा दिल्ली में है। तो शादी के बाद फिर मैं वहीं पर रहने लग गई थी। वहाँ से फिर इनके जॉब की वजह से कभी कभी ट्रांसफ़र इधर उधर होता है, तो हम इधर उधर भी रहे। तो अभी ट्रांसफ़र की वजह से हम इधर भी हैं। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे नहीं पता। तो बाकी उसके साथ साथ हमारा काम चल रहा है म्यूज़िक का भी। 3-4 साल पहले से स्टार्ट किया था, थोड़ा थोड़ा सोचते सोचते स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई। बीच में इनको ऐसा हो गया था एक टाइम, इनका गला बिल्कुल मतलब खराश होती थी, काफ़ी टाइम तक खांसी आती रही, 1-1.5 साल तक तो परेशान रहे खांसी की वजह से। कि फिर सोचते थे मैं गा पाऊँगा कि नहीं गा पाऊँगा, क्योंकि उस वजह से गाना नहीं गाते थे, गले में प्रॉब्लम हो जाती थी। तो काफ़ी टाइम तक हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं बताते थे। तो किसी किसी डॉक्टर ने बताया कि एसिडिटी की वजह से ऐसा होता है, एसिडिटी कंट्रोल में रहेगी, एसिडिटी पे कंट्रोल करो, और नींद वगैरह, मतलब ऐसा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी गले में। एक टाइम था थोड़ा सा हो गया था एसिडिटी की, हाँ मेन प्रॉब्लम शायद एसिडिटी की थी। एसिडिटी की वजह से गले में थोड़ा सा वो खराश, उनको एक बार जलन सी हो गई थी ज़्यादा, तो उसकी वजह से चोट बन गई था। उस टाइम पे वो गाना भी गाते थे, तो ध्यान नहीं दिया, उसी गाने गाते के समय ही शायद थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फिर 1-1.5 साल के लिए प्रॉब्लम रही, फिर नहीं गाते थे, बिल्कुल छोड़ दिया था। अब
धीरे धीरे शुरू करते हैं कभी कभी तो फिर बीच में हो जाता है, लेकिन ये अब काफ़ी ज़्यादा हद तक आराम हो गया है। अब करते हैं, थोड़ा बहुत रियाज करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हम दवाइयाँ अभी भी ले रहे हैं, कंटिन्यू एसिडिटी वगैरह पे कंट्रोल हो गया, काफ़ी चीज़ें हम जो नहीं करना वो अवॉइड कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते अभी तो ठीक है, अभी काफ़ी टाइम से ठीक है, तो हल्का फुल्का गुनगुनाते हैं। बाकी गाना है कि गाना तो हमारा कंप्लीट, कई गाने 16-17 गाने तो हमारे कंप्लीट, मतलब रिकॉर्डिंग कंप्लीट है। और लेकिन अभी रिकॉर्डिंग ओनली, सिर्फ रिकॉर्डिंग कंप्लीट थी जब हम इधर आए, उससे पहले हो चुकी थी, लेकिन गले की वजह से फिर गाना बंद कर दिया था। फिर धीरे धीरे ऑडियो पे काम, मतलब ऑडियो भी तो करना होता है ना, फिर एडिट करना होता है। सिर्फ गा लिया था, उतना ही था। उसके बाद एडिटिंग ये सब, फिर म्यूजिक भी सीखना शुरू किया। एक्चुअली हम कॉपी वो हम यूट्यूब से म्यूजिक उठा रहे थे, फिर बाद में पता चला क्या होता, कभी ये भी कॉपीराइट मार देगा तो फिर क्या फ़ायदा, किसी और का म्यूजिक है तो किसी और का म्यूजिक ना। तो उन्होंने फिर वो म्यूजिक को हटा के फिर अपना खुद से सीखना, सॉफ्टवेयर खरीदे, पता नहीं कितने का आया था, बहुत महंगा आया था सॉफ्टवेयर, खुद का खरीदे और फिर उसमें थोड़ा सीखना शुरू किया। पिछले साल से स्टार्ट किया था उन्होंने। तो अभी कई गाने मतलब हो गए हैं, म्यूजिक बन गए हैं 2-3 गाने का। एक गाना तो हमारा बिल्कुल कंप्लीट, आज ही बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट गाना जो हमें रिलीज करना है। सितंबर तक सोच रहे हैं रिलीज करेंगे अपना एक गाना, तो उसका आज बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उतने टाइम से कंप्लीट करते करते आज बिल्कुल पूरा फाइनली हो गया आज। तो म्यूजिक का काम एक फाइनल हो गया है, लेकिन उसका अभी वीडियो जो है, एल्बम वीडियो जो है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमने पूरी शूटिंग तो कर ली थी पिछले साल नहीं, मतलब अक्टूबर नवंबर तक में कर लिया था। उसके बाद एडिटिंग करने के टाइम पे लगा कि हाँ थोड़ा सा कुछ मिसिंग लग रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा, तो हमें फिर से करना था। तो इस वजह से उसकी एडिटिंग अटकी पड़ी है, रुकी हुई है अभी। अभी इसी मौसम भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, फिर से हमें लास्ट उसमें कुछ सीन्स ऐड करने हैं, तो फिर वो शूट करेंगे हम। वो शूट करने के बाद फिर अब सोच रहे हैं गांव से आने के बाद ही चालू करें उसकी एडिटिंग, क्योंकि अभी तो मुझे भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला। जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी तो उस टाइम पे मैं भी दिल्ली में थी, वहाँ पर भी मैंने 1-2 गाने कंप्लीट कर लिए थे अपने वीडियो के। यहाँ पे आने के बाद भी कुछ कर लिया था मैंने आधा। लेकिन जब से अभी ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया तो फिर मेरा ज़्यादातर टाइम इसी में चला जाता है, क्योंकि घर का भी तो सारा काम करना है, बच्चों को भी देखना है, घर का सारा काम करना है मुझे खुद ही, और फिर ब्लॉग भी शूट करना है, ब्लॉग की एडिटिंग करनी है, फिर उसे डालना है। इस चक्कर में मैं शॉर्ट्स नहीं निकाल पाती, मैं शॉर्ट्स रील बिल्कुल ही नहीं बना पाती। मैं सोची शॉर्ट्स रील बनाऊँ, उससे क्या सब्सक्राइबर थोड़ा गेन जल्दी होते हैं, तो बट मैं बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं शॉर्ट्स निकालूँ। मेरा डेली ऐसे सिंपल ब्लॉग, जैसे हम आपस में रहते हैं काम, ये वो थोड़ा बाहर गए, ये सब, ये सिंपल ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता है। और अभी फिर गाँव भी जाना है, मैं उसकी भी तैयारी में थोड़ी बहुत लग गई हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बट मुश्किल हो रहा है तो करना तो है, काम है तो उसे करना, कितनी भी मुश्किल आए काम तो करना ही है। तो मेरा म्यूज़िक का भी काम करना है मुझे, बट अभी बिल्कुल ही टाइम नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन अब मैं गाँव से आने के बाद मुझे टाइम देना है, जैसे भी करके मुझे टाइम उस पर भी देना है, क्योंकि वो भी मुझे काम ख़त्म करना है सितंबर तक। सितंबर को हम रिलीज़ करेंगे अपना गाना, तो उससे पहले मुझे अपने गाने उसका वीडियो भी कंप्लीट करनी है। साथ में ब्लॉगिंग तो चली रही है। मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का मेन पर्पस यही है कि हम जब म्यूज़िक एल्बम अपना रिलीज़ करें तो ताकि कुछ ऑडियंस हमारे पास रहें, कुछ ऑडियंस रहे हमारे पास जो हमारे गाने को सुन सके, थोड़ा एडवाइस दे सके कि हाँ ठीक है या नहीं। और तो इसीलिए हमने ब्लॉगिंग शुरू करी। ब्लॉगिंग तो मैं 4 साल पहले एक चैनल खोली थी अनायशा के नाम से, और सिर्फ अनायशा की वीडियो डालती थी। बट इसके पापा वो हमेशा मना करते थे, देखो ये सब चीज़ें मत करो। उनको तब पता ही नहीं था, इसकी वैल्यू पता नहीं था कि ये ब्लॉगिंग की वैल्यू क्या है, आगे आने वाले टाइम में क्या रहेगी, नहीं पता था उन्हें। अगर मैं उस टाइम पे करती ना ब्लॉगिंग तो अब तक तो मेरे अच्छी खासे शायद सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बन गए होते हैं। बट उन्होंने हमेशा मना किया कि मत करो, ये क्या करती हो, मत करो, उस पर टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, अपने काम पर टाइम दो, जो हम कर रहे हैं उस पर काम दो, हमें म्यूजिक का काम करना है, हमें म्यूजिक पे ध्यान देना है। बट मैं भी तभी भी अनायशा का शूट करती थी और डालती थी। अनायशा की भी सब्सक्राइबर हो गए थे, 1.5-2 साल में हो गए थे उसके 1,500 सब्सक्राइबर हो गए। एक वीडियो मिलियन पहुंच गई थी, तो उसकी वजह से सब्सक्राइबर एकदम से बढ़ गए। इसीलिए कभी कभी एक वीडियो अगर तुम्हारी चली जाए तो सब्सक्राइबर आ जाते हैं। तो उसकी एक वीडियो ऐसे बढ़ी ना कि मिलियन, और मिलियन उसके बढ़ते ही सब्सक्राइबर 1,500 हो गए थे। बट अगर उस टाइम पे भी मैं सीरियस हो गई होती ना उस चैनल के लिए, तो मैं सीरियस हो जाती, तो रेगुलर अगर मैं ब्लॉगिंग करती या रेगुलर वीडियो डालती, उस पर मैं रेगुलर वीडियो डालती ही नहीं थी बिल्कुल। 1 साल के लिए तो बंद ही कर दिया था, 1 महीना 2 महीना ऐसे, मतलब बीच बीच में कभी कभी डालती थी, नहीं डालती थी, ऐसे ही था उस चैनल का। तो इस वजह से मेरा वो चैनल एकदम मतलब रुक गया। अभी तो व्यूज़ बिल्कुल ही रुक गए, क्योंकि वो डालती ही नहीं ना।
कुछ दिन से मैंने उसमें लाइव करना शुरू कर दिया था, लाइव में भी अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। बट अभी क्या करूँ, कितनी चीज़ें करें, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी फिर दिमाग फिर डिस्टर्ब होने लगता है ना, बहुत सारी चीज़ें करने लगो तो दिमाग भी डिस्टर्ब होने लगता है। तो इसलिए मैंने अभी कुछ दिन किया था फिर छोड़ दिया। और मेरे एक और चैनल भी खोली थी शॉर्ट्स का, अभी जस्ट जनवरी में खोला था मैंने शॉर्ट्स का चैनल खोला था कि सिर्फ शॉर्ट्स डालूंगी। लेकिन अब शॉर्ट्स निकालने के लिए टाइम ही नहीं मिला, तो शॉर्ट्स डालूं कैसे? उस चैनल पे भी मतलब बंद पड़ा वो चैनल 1 महीने से, उस 1 महीने से उसमें मैंने कुछ भी काम नहीं किया। तो ऐसे से करके, लेकिन ये चैनल पे मुझे पूरा प्रॉपर सिर्फ इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, मेरा एक चैनल रहे और उस पर मुझे पूरा फोकस करना है। क्योंकि मुझे इससे जो ऑडियंस मिलेगी, इस चैनल से जो ऑडियंस मिलेगी, जो बनेंगे आप लोग जैसे सब्सक्राइबर बनेंगे, तो मेरे म्यूज़िक के लिए अच्छा होगा। तो मेरा मेन ब्लॉगिंग शुरू करने का यही ज़्यादा रीज़न था कि मैं हमारे जो है एल्बम वगैरह अगर रिलीज़ हो तो हमारे पास कुछ लोग रहें। तो बस ये सब बातें मुझे बोलनी थी, क्योंकि अभी गांव जाना है, उसको फिर मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं पता। हालांकि शूट तो करेंगे वहाँ का भी, बट बात करने का टाइम शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि शादी के टाइम तो पता है कितने ज़्यादा बिजी लोग रहते हैं, और घर में शादी हो अगर तो फिर देखते हैं अभी दिन में क्या होने वाला। अभी अनायशा टेंट में खेल रही है कल से, और अब मैं थोड़ा किचन का काम करूँगी। अभी मैंने खाना नहीं खाया है, अब पहले खाना खाऊंगी फिर किचन का सारा काम करूँगी, फिर एडिटिंग पे बैठूंगी। थोड़ा बहुत मुश्किल होता है यार जो लोग करते हैं पता है। अभी मैंने भी तो जस्ट अभी शुरुआत करी है 2-3 महीने, हालांकि मैं बहुत पहले से करती आई हूँ, इसलिए थोड़ा उतना नहीं होता। लेकिन ब्लॉगिंग नहीं करती थी, जैसे इस तरह से ब्लॉगिंग नहीं कभी करी, यूँ छोटे मोटे शॉर्ट ले लेती थी, कभी कुछ पढ़ता तो अनायशा का भी लेती रहती थी। बट ब्लॉगिंग पूरा करना और डेली डेली तुम उस पर ब्लॉग करना, डेली डालना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि देखती हूँ मैं लोगों का ब्लॉग नहीं डाल पाते हैं, डेली नहीं डाल पाते हैं, 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के ऐसे ही डाल पाते हैं लोग ब्लॉग, ज़्यादातर मैं देखती हूँ। मैंने सोचा मैं शॉर्ट्स डालूँ या ना डालूँ, लेकिन मुझे लॉन्ग वीडियो ब्लॉगिंग करना ही है और डेली करना है, डेली डालना है। कुछ भी हो जाए मुझे डेली एक वीडियो अपलोड करनी है, चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन मुझे डेली एक वीडियो अपलोड करनी है। तो इस चैनल को मैंने बहुत वो मतलब क्या बोले, बहुत आस लगा के, बहुत मेहनत करके, बहुत सोच समझ के मैंने स्टार्ट किया है कि अब इसे छोड़ना नहीं है, मुझे करना लगे, चाहे कितना टाइम लगे करूँगी। मैं इस पर लगी रहूँगी, कंटिन्यू लगी रहूँगी, इस पर काम करूँगी। मुश्किल तो होता ही है, देखो हम कोई भी काम करने जाते हैं तो मुश्किल तो होता है, कुछ भी हो। हम जॉब करने जाते हैं तो शुरू शुरू में हमें परेशानी होगी, सीखने में परेशानी होगी और करने में परेशानी होगी, बट धीरे धीरे करते करते हमें उस चीज़ की आदत पड़ जाती है और हम सीख भी जाते हैं, तो वो होने लगता है, काम खुद ही होने लगता है फिर। तो ऐसे ही अभी तो शुरुआत है हमारी, धीरे धीरे आप लोग बने रहे हमारे चैनल पर, देखते रहिए आगे आगे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी हमारे चैनल में। अभी तो ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा गांव जाना है, इसलिए अभी रुक गई हूँ मैं। तो गाइस 1 मिनट, मेरा दूध आ गया है, मैं ले लेती हूँ। हाँ आ रही हूँ, आ रही हो नायशा? अरे यार एक भी बर्तन नहीं बचा है, आ रही, रुक जाओ। तो गाइस आज मेरे सारे बर्तन धोने के लिए भी पड़े हैं मेरे सारे बर्तन धोने के लिए पड़े हैं अभी, और ये बस ये रह गया था, इसी में लेकर आई दूध। तो चलो अब, तो गाइस अब मैं चलती, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे खाना भी खाना है और तो किचन भी साफ करना, पूरा किचन फैला पड़ा है मेरे पास। अभी एक भी पैन बचा नहीं था जिसमें मैं दूध गर्म करूँ, तो मैंने लोटे में ले लिया दूध। अब जा रही हूँ, पहले खाना खाऊंगी, फिर बर्तन साफ करूँगी, किचन साफ करूँगी, और फिर देखते हैं दिन में। तो गाइस मेरे पास ये 2 पार्सल हैं, अभी मैं दिखाती हूँ।
अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। देख सकते हैं आप, अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल मस्त क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है। एक्चुअली मैं गाँव जाना है तो मैं मार्केट ज़्यादा नहीं जा पाती, तो इसलिए ऑनलाइन ही सामान मंगा ली हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कपड़े भी मंगाए थे, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं वीडियो बना लूँ उन सबका। तो ये मेरे पास हैंड पर्स है, देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है, और बिल्कुल एकदम सॉफ्ट कपड़ा है, बिल्कुल मतलब देख सकते हैं पास से। कुछ इस तरह से वियर कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, बहुत मतलब सॉफ्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट है। इसमें एक ये भी है लगाने के लिए, आप लगा सकते हैं, तो अच्छा है काफ़ी। तो मुझे इनमें से एक ही रखना है, जो मुझे सही लगेगा मैं वो रखूँगी। और ये दूसरा है, देख सकते हैं, ये बैक, ये फ्रंट है और ये बैक है। फ्रंट का आप देख सकते हैं कितना शाइनिंग है, और इसका भी वही पैटर्न खोलने का आप देख सकते हैं। इसमें भी एक एक्स्ट्रा चैन दिया है, जो कि साइड आप बना सकते हैं, साइड में लगाने के लिए। तो इसमें भी अच्छा है स्पेस, ये इसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है, इसमें थोड़ा कम ही पतला। मुझे जो सही लगेगा मैं देखती हूँ वो मैं रखूँगी, बाकी एक वापस कर दूँगी, कि मुझे एक की ही ज़रूरत है। तो फाइनल अच्छे तो दोनों ही लग रहे हैं, बट मुझे दोनों की ज़रूरत नहीं है, क्या करना, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बस पार्टी वेयर शादी के लिए मैंने लिया है, बाकी वैसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बाहर जाती हूँ तो भी पर्स नहीं लेती हूँ, पर्स का काम नहीं होता है। तो आप इन दोनों में से बताना कमेंट्स करके कौन सा अच्छा, ज़्यादा अच्छा है तो मैं वो रख लूँगी। तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही बहुत प्यारे हैं, अच्छे लग रहे हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। हेलो गाइस, मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और उठकर आई तो देखिए नायशा बाहर साइकिल चला रही है, और हाँ बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो गाइस मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि काम करते करते मुझे थोड़ी सी लग रहा है नींद आ गई थी। थोड़ा एडिटिंग पर बैठते हैं ना तो कभी कभी नींद आने लगती है, तो ऐसे ही मैं एडिटिंग पर बैठी थी तो मुझे नींद आ रही थी, फिर मैं गई थोड़ी देर सो गई, और सो के उठ के फिर आई तो देखिए नायशा साइकिल चला रही है बाहर, और अभिनव तो क्लास कर रहा है, क्लास ऑनलाइन क्लास करता है ना। हटो। तो अभिनव भी क्लास कर रहा है, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास करता है, इस बार 10th का है उसका, तो ऑफलाइन तो उसका कोई अभी तो ऑनलाइन कोई सा है जो वो कर रहा है, तो ढूंढना तो है, हम सोच रहे हैं उसको ऑफलाइन भी लगवा दें, इस बार 10th का है। तो क्या एक सीढ़ी इधर से लेके उधर तक, एक एक चक्कर इधर लग से इधर तक ही आप लगाओगे, आप मैं बोले आप एक बार इधर से उधर तक पूरा आओ, ठीक है, धीरे चलूं। और अभी मैं उठ के आई तो थोड़ा, तो आप भी जाओगी, अरे यार रुको रुको रुको, तो नायशा भी आ रही, बट कैसे आओगी आप, इधर जा, ठीक है आओ ना, आओ आओ। नहीं छोड़ूंगी। इधर धूप भी है, मैं थोड़ा छाँव में जा, ठीक है आओ, मैं यहाँ खड़ी होती हूँ बस यहाँ पर, धूप भी आ रही है ना। देखो गाइस, ये मेरे रुकते नहीं है। और कितनी मस्त हवा चल रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। वो दोनों फ्लावर्स लाओ। नहीं नहीं तोड़ना नहीं है फ्लावर, रहने दो, गिर चुका है ये गाइस, हम खिड़की पे ये लगा के बंद कर देते हैं खिड़की को, खिड़की पे लड़ जाओगे, चलो जाओ। और इस टाइम पे धूप जा रही है ना खिड़की पर, हाँ इस टाइम पे इधर से अभिनव भैया पड़ रहा है इसी में, बंद कर दो थोड़ा, ऐसे धूप आ रही होगी ना ज्यादा तेज, और ये हम लगा देते हैं, थोड़ा कवर कर देते हैं इसी से, फिर खिड़की बंद कर देते हैं, क्या है ना धूप ज्यादा होती है तो, धूप भी हो रही है अभी इस टाइम, खिड़की में से धूप आ रही है ना, ऊपर से तेज रोशनी, धूप ज्यादा है तो इसको कवर करके रखते हैं। वैसे तो आज खोल दिया है मैंने, थोड़ा हवा पास होगी घर में, बट धूप भी जाती है इस साइड। तो अनाशा बोले इधर घूमो, एक चक्कर लगाओ, मैंने पूरा लगा लिया, अभी मुझे काम भी है तो मैं जा रही हूँ, ले लो। बाहर क्यों नहीं जा रही हो, आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी, मैं चाहूँ तो यहाँ पर रील अच्छी अच्छी शूट कर सकती हूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिलता रील शूट करने के लिए, नहीं अब नहीं, रील शूट करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। अभी देख सकते हैं कितनी मस्त हवा चल रही है अभी। तो गाइस अनायशा को मैं बोली कि अनायशा तुम यहीं पे चलाओ, हाँ बोलो, बट मुझे काम है, मैं बाहर कैसे रह सकती हूँ। ब्रांड, देखिए
मॉम ने ना जा ब्रेड के पकड़। हेलो गाइस, अनायशा को खाना था सैंडविच। कब से सैंडविच के लिए बोल रही थी, जैसे ही बाहर से खेल कर आई मम्मा आपने बनाया सैंडविच और मैं बैठी थी कुछ और काम करने। तो अभी तो खाना नहीं बनाई थी मैं, टाइम हो गया था। तो फिर मैं बोली लाओ अच्छा ब्रेड पकौड़ा बना देती हूँ, पेट भर जाएगा इनका खा के। तो मैं ब्रेड पकौड़ा बनाने लगी, शेप थोड़ा चेंज है और किचन अभी थोड़ा फैला है तो बर्तन धोना था। तो बोली अनायशा मम्मा मैं बर्तन धोती हूँ। तो अनायशा बर्तन धो रही है, आप देख सकते हैं। मेरी कितना प्यारी बाबू है, मेरे बाबू इतना प्यारा है, मेरी हेल्प करता है। और भैया 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 से बोला है मैंने, भैया घर की सफाई करेगा अभी। काम करता है। तो गाइस मैं ब्रेड पकौड़ा भी बना रही हूँ, उनको दूंगी खाने के लिए। और अभी खाना भी बनाना है मुझे। क्या चुप गया अभिनव? और अभिनव से मैं बोली हूँ अभिनव थोड़ा घर की सफाई कर दो। तो देखती हूँ अभी वो क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो अभी? कोई ब्रेड पकौड़ा बना के फिर खाना बनाऊंगी और ऐसे तो हटाऊंगी अभी। बोल रही है मैं टिंग टोंग करो फिर आ जाओ। ये मॉम मुझे डरा रहा है। टिंग टोंग टिंग टोंग। और दो वन मोर मुझे आई वांट रिमोट। तो गाइस अनायशा स्टैचू बैठे बना रही है और मुझे बिठा रही है, बैठो आप ऐसे बैठो। ठीक है बैठ रही हूँ। ठीक है ठीक है। क्या करना है मुझे? कैसे? ऐसे ओके तुम पूरा फेस ही बना दोगी, इतना बड़ा है क्या मेरा? नहीं फिर ये कौन से नाप हो रहा है अभी? गाइस अनायशा मेरा फेस नाप नाप के बना रही है वीडियो ड्राइंग। ओके ओके चल उधर लो। तो गाइस मेरी अनायशा स्केच बना रही है, देखते हैं जरा कैसी बनेगी। आप लोग देखते देख रहे हो, मुझे बिठा रखी है, स्केच बना रही है। तो गाइस मुझे भी बहुत काम है बट अनायशा हिलने ही नहीं दे रही है मुझे। देख रहे हो, नाप नाप के बनाए। नेकलेस वैसे मेरा नेकलेस देखी अरे ऑडियो ऑन है कि नहीं? हाँ ऑन तो है ऑडियो। इसमें 4 गुना का और अब पैर ऊपर बना दो। पैर बनाने की जरूरत नहीं है, रहने दो। ऐसे करो। नहीं सिर्फ ऐसे ही रहने दो, पैर मत बनाओ। बना पैर मत बनाओ ना, पैर की जरूरत है बनाने की? इतना बनाओ, सिर्फ इतना, देखो इतना हो गया बस। लाओ मैं दिखा दूं बस हो तो गया ना बेटा, बहुत काम है नहीं, पैर क्यों बनवा रही हूँ? गाय जरा से मैं पैर भी बनाने के लिए बोल रही है, तुम भी कितना काम पड़ा है करने के लिए। ठीक है इधर बना दो पैर। तो गाइस अनायशा ने ड्राइंग बनाई मुझे बिठा के बिल्कुल। और एक्चुअली इसने पहले नीचे का बनाया तो इसको पैर पैर तो कहाँ आता है, इसलिए पैर ऊपर बना दिया। तो ये अनायशा ने स्केच तैयार किया, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ आपको। मैं लग रही हूँ क्या? अनायशा ने मुझे बिठाया पहले फिर ये बनाया। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना अनायशा ने कैसा बनाया, कैसे कुछ बनाया है तो